नमस्कार। कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा? ज़रा सा पीछे चलते हैं। मार्च के महीने में काफ़ी परेशानियों से गुजरे होंगे आप, काफ़ी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए होंगी। अब अप्रैल शुरुआत से ही भाग्य का साथ मिलेगा। प्रोफेशनल यानी काम धंधे में, बिजनेस में हो या जॉब में हो, सूर्य उच्च के होने वाले हैं। एग्जॉल्टेशन राशि में दिग्बली दशम स्थान पे जाएंगे 14 अप्रैल से 15 मई तक। तो यहाँ पे अप्रैल के महीने में आप लोगों को बहुत बड़ा प्रोफेशनल सक्सेस की ओर एक स्टार्ट होगा 14 अप्रैल से ही। और 14 अप्रैल से 21 जून तक ये एक लंबा समय है जब प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी अगर आप बिजनेस में हैं तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, वहाँ पे सक्सेस काफ़ी अच्छे मिलने के संभावना है। जॉब में हैं तो भी प्रमोशंस होने की एश्योरेंस पूरी तरह से हो जाती है। उच्च राशि में साल में एक बार सूर्य जाते हैं और उसके बाद स्वयं राशि में, यानी फिर 11 मई के बाद मंगल भी अपनी राशि में आ जाएंगे 21 जून तक। इसीलिए मैंने 14 अप्रैल से लेकर के 21 जून तक एक बड़ा सक्सेस की ओर जाते हुए आप लोगों को बोला है कि यहाँ पे एक बहुत फेवरेबल कंडीशन आप लोगों के लिए है। भाग्य का साथ मंथ के शुरुआत से ही है, लेकिन ये तो दोनों बातें पॉजिटिव है। अब ज़रा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, यानी परेशानियाँ क्या आएंगी, उस ओर भी देख लेते हैं। तो जहाँ भाग्य स्थान पे 4 ग्रहों की युति है तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन वहीं पे शनि और सूर्य यानी बंधन युति बोलते हैं, शनि और मंगल ये यम युति बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्यूट्स की संभावना है, कहीं ना कहीं से परेशानियाँ, यानी एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनती है। वो कहाँ कहाँ से बन सकती है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मंगल देखिए वर्क प्लेस के स्वामी हैं, यानी आपके करियर के। तो कर्म स्थान के स्वामी होने के वजह से जहाँ एक तरफ प्रोफेशनली आप लोगों का राइज काफ़ी अच्छा दिख रहा है 14 अप्रैल से 21 जून तक, वहीं किसी तरह के विवाद से आप, यानी डिस्प्यूट से, झगड़ा झंझट से आपको अवॉइड करना है, बचना है। क्योंकि शनि और सूर्य 14 अप्रैल तक और फिर 11 मई तक शनि और मंगल इस बारे में डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो 11 मई तक एक डिस्प्यूटेबल पोजीशन बन रही है वर्क प्लेस पे। जिनके बच्चे हैं उनको भी अपने बच्चों के साथ डिस्प्यूट, ये देखिए पॉसिबिलिटीज़ कहाँ कहाँ से परेशानी आ सकती है, उसका विश्लेषण कर रहा हूँ मैं। एक कर्म स्थान से डिस्प्यूट वाली सिचुएशन बन सकती है, आपके बच्चे से डिस्प्यूट वाली सिचुएशन बन सकती है। और क्योंकि शनि सप्तमेश हैं तो सप्तमेश यानी आपके पति या पत्नी से भी लंबा डिस्प्यूट की सिचुएशन 11 मई तक चल सकती है। यानी अगर अभी डिस्प्यूट हुआ तो ये डिस्प्यूट 11 मई तक चलेगा, जब तक शनि मंगल की युति आपके नवम स्थान पर है। इसके अलावा परेशानी जो दिख रही है वो दिख रही है कि आपके पिता के हेल्थ में, क्योंकि ये जो डिस्प्यूटेबल पोजीशन प्लैनेट्स की कंजंक्शन है, शनि मंगल सूर्य एक साथ एक विस्फोटक, एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये ग्रह। सूर्य पूरब है तो शनि पश्चिम है, एक हॉट है एक कोल्ड है, गर्म ठंडा। पिता पुत्र आपस में बनती नहीं, शनि मंगल मिलते हैं तो वहाँ फिजिकल डिस्प्यूट की संभावना बन जाती है। तो चूंकि ये पिता स्थान पे बन रहा है तो पिता के हेल्थ के लिए भी चैलेंजेस, यहाँ पे सजग रहना है। कुछ चैलेंजेस पिता के हेल्थ से रिगार्डिंग भी आ सकता है। और धर्म स्थान के ट्रैवल भी होगा और ट्रैवल के ड्यूरेशन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि ये धर्म स्थान पे लॉन्ग जर्नीज पे शनि सूर्य और मंगल का कंजंक्शन है। तो ये था सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम्स जिसको कुंडली में समझना ज़रूरी है कि चैलेंजेस यानी परेशानियाँ कहाँ कहाँ से आ सकती है। लेकिन फिर वापस आते हैं कि जो प्रॉमिसेस कुंडली की है, गोचर ग्रह की है, वो 19 अप्रैल तक भी शुक्र वहाँ पर हैं दशम स्थान पे, कर्म स्थान पे। तो एक कंफर्टेबल वर्क प्लेस एनवायरनमेंट आपको देंगे। और 19 अप्रैल के बाद शुक्र भी चले जाएंगे 11वें अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में। तो फाइनेंशियल फ्लो भी लेके आएंगे 19 अप्रैल से 14 मई तक।
कैश फ्लो भी आपको देखने को मिलेगा। तो वर्क प्लेस पे यानी बिजनेस या जॉब में आपको जो एक बहुत अच्छा टाइम, साल में एक स्ट्रॉन्ग टाइम जो मिलता है साल 1.5 साल में, वो टाइम आपका 14 अप्रैल से लेके 21 जून तक का है। सूर्य एग्जॉल्टेशन में एक रिस्पेक्ट, एक अथॉरिटी, एक कमांड, एक कंट्रोल लेकर के आएंगे आपके लाइफ में। जॉब में प्रमोशंस वगैरह मैंने बोला है, तो ये लंबा पीरियड है 14 अप्रैल से 21 जून तक का। और 2 जून से ही बृहस्पति भी आ जाएंगे आप लोगों के लग्न में एग्जॉल्टेशन राशि में, यानी उच्च के बृहस्पति भी आ जाएंगे। तो 2 जून के बाद आप कोई नया बिजनेस स्टार्टअप अगर प्लान कर रहे हैं तो 2 जून के बाद आप उसको प्लान कर सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन को भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 14 अप्रैल से 21 जून तक मैंने अच्छा टाइम बताया है, तो अच्छे टाइम को देखते हुए, अच्छा टाइम मतलब आपके वर्क प्लेस में ग्रोथ, ओवरऑल अच्छा टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेंशन एंड ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो 14 अप्रैल से 2 जून तक कोई नया बिजनेस स्टार्टअप आप ना करें। 2 जून के बाद ही कोई नया बिजनेस स्टार्टअप की ओर आप चल सकते हैं, या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हैं, या जो लोग जॉब सेक्टर में हैं वो जॉब सेक्टर में जॉब स्विच अगर करना हो, शिफ्ट करना हो, चेंज करना हो, तो प्रिफर्ड है कि अभी ना करके उसको आप 2 जून के बाद करें। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए 14 अप्रैल के बाद से जॉब मिलने की संभावना पूरी बन जाती है। उच्च सूर्य यहाँ पे एग्जॉल्टेशन राशि में रहेंगे, अपने उच्च राशि में रहेंगे, दिग्बली रहेंगे दशम स्थान पे, जॉब मिलने के भी पूरे चांसेस हो जाते हैं। और एक और चीज़ है कि नवम स्थान के स्वामी गुरु बृहस्पति व्यय स्थान पर हैं और द्वादश भाव के स्वामी नवम स्थान पे हैं, यानी नवमेश और द्वादश का परिवर्तन है आपस में, बुध और बृहस्पति का। तो कोई ना कोई बड़ा खर्च भी आपको होगा, बड़े खर्च यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और संभवतः ये बड़ा खर्च जो है ये पिता के हेल्थ के प्रति, या लॉन्ग जर्नी तीर्थ यात्रा के प्रति, या किसी धर्म कार्य के प्रति हो सकता है। तो अगर आप स्वेच्छा से ही किसी वृद्धाश्रम में या डोनेशन वगैरह आप कर देते हैं तो वो एक्सपेंसेस कटता है, और ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि नवम स्थान एक्टिव है, तो कुछ ना कुछ धर्मपूर्ण आपको इस समय करना चाहिए। तो ये था विश्लेषण ओवरऑल कर्क लग्न वालों का अप्रैल का महीना, जो कि एक बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए पिछले महीने के मुकाबले में आ रहा है। पिछला महीना आपका एक नेगेटिव मंथ था। अब 14 अप्रैल से 21 जून तक कंटिन्यूस काफ़ी अच्छा वर्क प्लेस के लिए, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा टाइम आपका देखा जा रहा है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।